अगर बीवी घर के बाहर नौकरी करती है तो वो अच्छी मां नहीं बन सकती। अगर बीवी घर के बाहर नौकरी करती तो अच्छी बीवी नहीं बन सकती। अगर बीवी घर के बाहर नौकरी करती है तो समाज को तबाह कर देगी। ये शब्द हैं उस 20 साल के बांग्लादेशी क्रिकेटर तंजीम हसन शाकिब के, जिसने अभी हाल फिलहाल में एशिया कप में टीम इंडिया के खिलाफ डेब्यू किया और अपने डेब्यू मैच में सबको प्रभावित किया। अगर आपकी स्मृतियों में ये गेंदबाज नहीं आ रहा तो हम आपको याद दिला दें कि ये वही बॉलर है जिसने पहले ओवर में दूसरी बॉल पर रोहित शर्मा को आउट कर दिया था। ये वही गेंदबाज है जिसने तिलक वर्मा को बोल्ड मार दिया था और बहुत इंप्रेस किया था। ये मैच इंडिया हार गई थी और इस मैच को देखने के बाद हम सब ने कहा था कि ये लड़का आगे आने वाले समय में बांग्लादेश का नाम बहुत रोशन करने वाला है। लेकिन वो बांग्लादेश जहां पर एक महिला प्रधानमंत्री है, वो बांग्लादेश जो बीते कुछ सालों में तमाम मुस्लिम देशों में सबसे तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है, वो बांग्लादेश जहां की कपड़ा फैक्ट्रियों में अधिकांश महिलाएं काम करती हैं, वहां पर जब एक क्रिकेटर का पुराना पोस्ट वायरल होता है तो लोग हैरान हो जाते हैं। क्योंकि एक दो पोस्ट नहीं है, बहुत सारी ऐसी पोस्ट है। अब इसको देखने के नजरिए कई सारे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कई बार जब आप सीमित दायरे में होते हो तो आप बहुत संकुचित लिखते हो, बाद में आप दुनिया देखते हो तो बदल जाते हो। लेकिन ये मामला फिलहाल गरमाया है और ये जनाब जो है थोड़ा मुश्किल। दरअसल भारत के खिलाफ जीत मिलने के बाद तंजीम सोशल मीडिया पर वायरल हुए। तमाम लोगों ने इन्हें फॉलो करना शुरू किया। देश दुनिया में इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ये फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी तो लोगों की नजर इनकी सोशल मीडिया पोस्ट पर जाने लगी और सोशल मीडिया पोस्ट काफी ज्यादा भड़काऊ, हैरान करने वाली थी। एक पोस्ट में इन्होंने लिखा कि अगर आपकी वाइफ काम करती है, इफ द वाइफ वर्क द हस्बैंड राइट्स आर नॉट फुलफिल्ड, तो पति के जो हक होते हैं, राइट्स होते हैं, वो पूरे नहीं हो सकते। फिर ये लिखते हैं कि इफ द वाइफ वर्क्स चिल्ड्रन राइट्स आर नॉट गेट फुलफिल्ड, बच्चों के भी अधिकार पूरे नहीं होते हैं। अगर पत्नी नौकरी करे तो परिवार जो है बर्बाद हो जाता है। पत्नी काम करे तो घूंघट खराब हो जाता है। पत्नी काम करे तो समाज की बर्बादी होती है। और जब से इनका ये पोस्ट निकल कर आया है तब से लगातार सोशल मीडिया पर लोगों ने इनको निशाने पर लिया है। हालांकि इनकी पोस्ट और इनके थॉट प्रोसेस यहीं तक नहीं, इससे आगे भी है, जहां पर इन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि अगर आप एक ऐसी महिला से शादी करते हैं जो कॉलेज जाती है और कोएड में पढ़ती है तो फिर वो कभी भी अच्छी मॉम नहीं बन सकती है। अब ये पोस्ट काफी ज्यादा हार्ड हिटिंग है और बार बार हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश वो देश है जहां पर आर्थिक वृद्धि को प्रेरित करने वाली कपड़ा फैक्ट्रियों में जो मैक्सिमम लोग काम करती हैं उसमें महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री वहां की महिलाएं हैं और वहां से ये पोस्ट निकल कर आई है तो ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल विषय बन जाती है। आपको बता दें, इस पूरे मामले के हाईलाइट होने के बाद बांग्लादेश के अंदर ही तमाम महिलाओं ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इस बात को लेकर टैग किया। वहां के तमाम अखबारों ने इस खबरों को छापा और उसका असर यह रहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इस पूरे मामले को ध्यान देना पड़ा। अब फिलहाल कहानी ये चल रही है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इन तमाम चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है और खबर आई है कि सही टाइम पर वो इसको लेकर बयान भी देने वाले हैं। बांग्लादेश क्रिकेट में पॉलिटिक्स का रोल कितना है ये आप याद कर सकते हैं तमीम इकबाल के रिटायरमेंट और उनके वापसी आने से, और शेख हसीना, फिर हम आपको याद दिला दें महिला हैं जो प्रधानमंत्री हैं। अब मुसीबतें बढ़ी तो तंजीम पर दबाव था और इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए और मीडिया के सामने आकर इस मामले को लेकर माफी मांगी। कहा कि जो कुछ उन्होंने लिखा वो किसी को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई बात जाए। महिला विरोधी नहीं है। अब महिला विरोधी नहीं है, ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट मेरे समझ में कम आ रहा है कि ये क्यों कह रहे हैं। क्योंकि अगर वो गलत है तो उन्हें इस बात को खुलकर स्वीकार कर लेना चाहिए कि ठीक है, मैंने गलती की, मेरी सोच एक जमाने में ऐसी रही होगी लेकिन आज ऐसी नहीं है। वक्त के साथ इंसान बदलता है और ये मेरा खुद भी मानना है। कई बार जब हम संकुचित दायरे में रहते हैं एक समाज के छोटे हिस्से में तो हमारी सोच अलग होती है, लेकिन जब हम देश दुनिया देखते हैं, दुनिया ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं तो हमारी सोच का दायरा बढ़ता है और हम एक इंसान के तौर पर भी बेहतर हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में तंजीम को इंडिया से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तंजीम के और भी बहुत सारे पोस्ट वायरल हुए हैं जिसमें जाकिर नाइक की बातों को वो बहुत ही प्रमोट करने की बात कह रहे हैं। तंजीम के कुछ और पोस्ट वायरल हुए हैं जहां पर जो रेप होते हैं उनके लिए महिलाओं को ही जिम्मेदार वो ठहरा रहे हैं कि वो उनकी वजह से होते हैं। वही जो कपड़े उपड़े वाली मानसिकता होती, तमाम ऐसे इनके पोस्ट वायरल हैं।
फिर एक उनका वीडियो वायरल हो रहा है जहां बांग्लादेशी नेशनल एंथम गाया जाता, उसमें वो नहीं गा रहे हैं। नॉन मुस्लिम्स को लेकर भी उनका जो स्टैंड है या जो उनके थॉट्स हैं वो काफी खराब हैं, जैसे लिखते हैं कि वो जो नरक में जाएंगे, काफिर, तमाम चीजें। उनके कुछ स्क्रीनशॉट्स ऐसे भी वायरल हुए हैं जहां पर नॉन मुस्लिम्स के जो मंदिर हैं उनको तोड़े जाने की बात वो कह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि जो हिजाब नहीं पहनते वो न्यूडिटी फैलाते हैं। तो बहुत ही ज्यादा कट्टरवादी विचारधारों से प्रभावित लगते हैं तंजीम, और बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इसीलिए कहा गया है कि इनको लेकर शायद कोई एक्शन भी लिया जाए। साथ ही इनसे ये भी कहा गया है कि बीसीबी जो है वो इन पर निगरानी रखेगा, और क्योंकि उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट है तो उसके जरिए शायद थोड़ा मोड़ा कोई एक्शन हो या स्ट्रिक्ट वार्निंग हो और भविष्य में ऐसी ना करने की हिदायत हो। लेकिन लेट्स जस्ट होप कि इससे वो सीखें, वो समझें कि दुनिया बहुत बड़ी है, थोड़ा सा ओपन माइंडेड हो उनके लिए, क्रिकेट के लिए और उनके देश के लिए शायद